दोस्तों, हमारे चैनल साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय है क्या भगवान है या भगवान नहीं है। और दोस्तों, ये जानने के लिए कि क्या वास्तव में भगवान है या नहीं, आप वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो लोग भगवान को मानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है, आस्तिकों के इसमें क्या विचार है। तो जो लोग भगवान को मानते हैं उनका कहना है कि इस दुनिया की हर एक चीज़ एक नियम से बंधी हुई है। यानी जैसे ग्रह, नक्षत्र, तारे, वो सब पृथ्वी अपनी परिधि में अपनी कक्षा में घूमती है, अपनी नियत समय पर दिन रात बदल जाते हैं, ऋतुएं बदल जाती हैं, हवा अपने उससे बह रही है, गुरुत्वाकर्षण अपना काम कर रहा है। इस तरह के नियम हर जगह पे बने हुए हैं। इस तरह का इतना बढ़िया, इतना बेहतरीन संसार जो एक नियमों में इस तरह से सेट है कि कोई भी ग्रह नक्षत्र अगर टकराएं तो इस ब्रह्मांड में हजारों, करोड़ों, लाखों, करोड़ों, अरबों तारे हैं जो एक दूसरे से टकरा जाएं अगर वो नियम से ना चले, अपनी कक्षा में नहीं घूमें। तो ये सब नियम से बंधे हुए हैं, यानी सब कुछ एक सिस्टमेटिक ढंग से हो रहा है। एक घड़ी है हमारा, वो भी ठीक से नहीं चल पाती, तो इसको चलाने वाला भी कोई होगा। जैसे ताजमहल है, उसको भी सिस्टमेटिक ढंग से बनाया गया होगा। तो इतना खूबसूरत और इतना नियमों से बंधा हुआ इतना बढ़िया संसार वो ऐसे ही नहीं बन सकता कि अपने आप पैदा हो गया, अपने आप चल रहा हो, तो ये नहीं हो सकता। तो आस्तिकों का कहना है कि इतने खूबसूरत संसार को, इतने बेहतरीन संसार को, इसको बनाने वाला ज़रूर कोई होगा, और न केवल बनाने वाला, इसे चलाने वाली भी कोई शक्ति है जो इस संसार को चलाती है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि वैज्ञानिकों का इसमें क्या मत है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस दुनिया को बनाने वाले किसी भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है, ना भगवान ने दुनिया बनाई है। ये सब कुछ विकासवाद के सिद्धांत से, ये एक बिग बैंग हुआ, एक विस्फोट हुआ जिसमें से पूरा संसार में जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती है वो सब निकली, और वो इस संसार में चारों तरफ फैल गई। धीरे धीरे उनका डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे विकास हुआ, और आज जहाँ हम हैं, जैसे डार्विन साहब ने कहा कि हम लोग बंदर की औलाद हैं, इंसान बंदर से विकसित होकर के यहाँ पहुँचा है। तो इसी तरह से ये प्रकृति, ये सृष्टि अपने आप विकास होते हुए आज यहाँ तक पहुँची है। इसमें भगवान की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि जब कुछ भी नहीं था तो विस्फोट किस चीज़ का हुआ और कैसे हुआ। अब हम बात करते हैं बुद्ध भगवान के विचार। इस बारे में बुद्ध भगवान क्या कहते हैं। कहते हैं कि बुद्ध भगवान से जब किसी ने पूछा कि भगवान है, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। और उसी शाम को जब दूसरे व्यक्ति ने उनसे पूछा कि क्या भगवान नहीं है, तब उन्होंने कहा कि वास्तव में भगवान है। तो इससे लोगों को विरोधाभास हुआ। तब बुद्ध भगवान ने कहा कि जैसे हलवाई की दुकान पे मिठाई है, ये सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि मिठाई तो है, उससे आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बुद्ध भगवान का कहना था कि मैं आपको ये सवाल का जवाब नहीं दे सकता कि मिठाई है या नहीं, पेड़ पर फल है या नहीं। हाँ, अगर कोई इंसान ये चाहे, ये जानना चाहे मिठाई का स्वाद कैसा है या उसे खाया कैसे जाता है, तो मैं उसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। इसी तरह से बुद्ध भगवान का कहना था कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता भगवान है या नहीं, लेकिन अगर कोई भगवान को जानना चाहे तो मैं ज़रूर उसकी सहायता कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूँ कि मैं इस बारे में क्या विचार रखता हूँ, मेरा अपना क्या मानना है, तो मेरा मानना है दोस्तों कि भगवान कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको आप खुशामद कर सकें या उसको कुछ भेंट उपचार पूजा पाठ करके उसे खुश किया जा सके, या फिर ऐसा नहीं कि उसे किसी तरह से बेवकूफ़ बना करके या उसके साथ जालसाजी करके पापों को उसके सामने छुपाया जा सके, रिश्वत वगैरह दे करके और खुश किया जा सके, या उसकी प्रशंसा करके उसको खुश किया जा सके। ऐसा नहीं हो सकता। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, अगर एक इंसान 3 मंजिल की छत से गिरेगा तो नीचे आकर के ज़मीन से टकराएगा और उसे चोट लग सकती है, उसके हाथ पैर टूट सकते हैं, जान भी जा सकती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अच्छा इंसान है या बुरा इंसान। ये भगवान का बनाया हुआ नियम है, यानी ये जो नियम है इसे मैं भगवान मानता हूँ। अगर आप आग पर बैठ जाएंगे तो जलेंगे, चाहे आप अच्छे इंसान हो या बुरे। कि मेरा ऐसा मानना है कि हमें इस पचड़े में पड़ने की आवश्यकता नहीं है कि भगवान है या नहीं। हमें उसके नियमों को जान लेने की आवश्यकता है कि आग बुरी चीज़ नहीं है। आग से आप खाना बना सकते हैं,
गुरुत्वाकर्षण बुरी चीज़ नहीं है। गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही हम इस पृथ्वी पर रह पा रहे हैं। अगर नहीं होता तो सब हम हवा में उड़ जाते। और उस गुरुत्वाकर्षण के बावजूद उसके नियमों को अगर समझा जाए, उसको ज़्यादा अगर गहराई से जानने की कोशिश की जाए, तो राइट ब्रदर्स भी जो है भौतिकी के नियमों का उल्लंघन नहीं करते। राइट ब्रदर्स ने जो प्लेन बनाया वो भौतिकी के नियमों का उल्लंघन नहीं करता। हवाई जहाज हवा में उड़ता है, वो गुरुत्वाकर्षण के नियम के विरुद्ध नहीं है, वो भौतिकी के नियमों के साथ ही उड़ सकता है। इसी तरह से मेरा ऐसा मानना है कि भगवान इस बहस का विषय नहीं है कि वो है या नहीं। वास्तव में भगवान जो है मानने या ना मानने का विषय नहीं, कि भगवान जो है वो जानने की चीज़ है, यानी उसके जो नियम है वही भगवान है। और उन्हें जान करके हम अपने जीवन को ज़्यादा आनंददायक, ज़्यादा खुशहाल, ज़्यादा समृद्ध, ज़्यादा बेहतरीन बना सकते हैं। इसके लिए हमें इस पचड़े में ना पड़ कर कि भगवान है या नहीं, उसे जानने का प्रयास करना चाहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी दूसरे लोगों को भी मिले तो इसे शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आपके दिल में कुछ है, आपको हमसे कोई शिकायत है या आप किसी टॉपिक पर हमसे कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।